आज के दौर की छात्राओं को खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने कौशल्य से अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा। यह आत्मविश्वास किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर नहीं आता, बल्कि जब अपने कौशल्य से आत्मविश्वास हासिल किया जाता है तो वह चेहरे पर झलकता है और यह आत्मविश्वास खुद में अपने खुद के संरक्षण की परिभाषा को जीवित रखने की वजह से आता है। इस तरह का प्रतिपादन मराठी सिने अभिनेत्री दामिनी फेम प्रतीक्षा लोणकर ने चांदूर बाजार में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। काढला म्हणलं तरी चालेल, इतकी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांना गेले, शाळांमध्ये गेले, कॉलेजमध्ये गेले, हॉटेल्सच्या कधी ओपनिंगला गेले, परंतु आजचा कार्यक्रम हा अत्यंत वेगळा, म्हणजे मला असं वाटतं की माझ्या 25 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये अत्यंत वेगळा असा हा कार्यक्रम आहे असं मला म्हणावंसं वाटतं। मनामध्ये रुजणार नाही आणि माझी समाजाची बांधिलकी आहे, मी स्वतःसाठी नाही तर दुसऱ्यासाठी जगलं पाहिजे ही भावना जोपर्यंत निर्माण होणार नाही, ज्यांनी या देशासाठी बलिदान केलं। आणि म्हणून कुठेतरी स्वतःला झाकून बघा, स्वतःच थोडं चिंतन करा की समाजामध्ये घडत असलेल्या या वाईट प्रवृत्तीला जर आळा घालायचा असेल तर मला प्रत्येकीला सक्षम व्हावं। कदाचित तुझ्यावरती वेळ येणार नाही, पण शेजारचीला तो त्रास होत असेल तर सक्षमपणे मी त्याच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे आणि त्यासाठी मी सक्षम असलं पाहिजे। म्हणून हा आमचा छोटासा प्रयत्न आहे। आम्ही नेहमी असं म्हणतो की मिळून साऱ्या जणी घालू आकाशाला गवसणी। आकाशाला गवसणीचं काम तुम्ही करू शकणार नाही, पण तो प्रयत्न माझा असला पाहिजे, ते स्वप्न माझं असलं पाहिजे आणि म्हणून हा लक्ष्य प्रतिष्ठानचा कार्यक्रम आम्ही तुम्हाला देतोय। अमरावती जिला के चांदूर बाजार में लक्ष्य प्रतिष्ठान की संस्थापक अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे इन्होंने आगे बढ़ते हुए ऑल महाराष्ट्र थांग एसोसिएशन तथा अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से 9 सितंबर को 3 तालुका में 21,000 छात्राओं में आत्म संरक्षण भाव निर्माण करने के लिए यह उपक्रम शुरू किया गया है। इस उपक्रम का उद्घाटन 9 सितंबर को सिने अभिनेत्री प्रतीक्षा लोणकर के हाथों टेम्पो महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर प्रतीक्षा लोणकर इन्होंने प्रशिक्षणार्थियों के साथ अपनी ओर से भी अपनी कला सादर की। अपने 25 वर्षों के अभिनय कार्यक्रम में मैंने इस तरह का एक पहला अनोखा कार्यक्रम देखा है। इस दौरान लोणकर द्वारा ऐसा प्रतिपादन दिया गया। जीजा माता सावित्रीबाई फुले इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में रास्ता निकालते हुए इतिहास लिखा है, जिससे महत्व की बात यह समझने लायक है कि हम अपने कैरियर में किसी भी रास्ते को चुनें, मात्र उस रास्ते में खुद का संरक्षण और भयमुक्त रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह प्रतिष्ठान की संस्थापक अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे इन्होंने कहा कि यह उपक्रम अपनी बच्चियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बच्चियों में खुद की हिफाजत करने का आत्मविश्वास जगाने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान छात्राओं को थांग, मार्शल आर्ट, जुडो, कराटे, तलवारबाजी, लाठी इस तरह के कई संरक्षक उपाय सिखाए गए, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ग्रामीण भाग में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जरूर कम होंगे, ऐसी अपेक्षा इस कार्यक्रम के दौरान आयोजकों की ओर से जाहिर की गई।